श्रद्धालु भगवान बालाजी के दर्शन के लिए तिरुमाला जा रहे हैं। कोई भी अलीपिरी मेट्टू या श्रीवारी मेट्टू से जा सकता है। अलीपिरी मेट्टू तिरुपति बस स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीवारी मेट्टू 27 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर भक्तों के लिए मुफ्त में चलाया जाता है। ये बस आपको अलीपिरी मेट्टू और श्रीवारी मेट्टू ले जाएगी। जिन भक्तों के पास दर्शन का टिकट नहीं है, उन भक्तों ने तिरुपति में टिकट प्राप्त कर सकते हैं। तिरुपति में 3 काउंटरों पर दर्शन टोकन जारी किए जा रहे हैं। एक श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, यह तिरुपति बस स्टेशन के ठीक सामने है। 2 विष्णु निवास, यह तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने स्थित है। 3 अलीपिरी भूदेवी कॉम्प्लेक्स, यह अलीपिरी बस स्टेशन के अंदर स्थित है। तिरुपति में इन तीनों स्थानों पर हर दिन शाम 5 बजे से मुफ्त दर्शन टोकन जारी किए जा रहे हैं। आधार कार्ड के माध्यम से स्लॉटेड सर्वदर्शन टोकन प्राप्त किए जा सकते हैं। जिन भक्तों ने ये टोकन प्राप्त किए हैं, श्रद्धालु अपनी सुविधा से लिए तिरुमाला पहुंच सकते हैं। स्लॉटेड सर्वदर्शन टोकन आपको हर दिन इन 3 काउंटरों पर जारी किए जाएंगे। इन टोकन्स के लिए आपको एक दिन पहले तिरुपति आना होगा। अलीपिरी की सीढ़ियों पर टोकन नहीं दिए जाते हैं। आप इन स्लॉटेड सर्वदर्शन टोकन को लेकर पैदल तिरुमाला पहुंच सकते हैं। अब अलीपिरी भूदेवी परिसर में श्रीवारी सीढ़ी टोकन भी जारी किए जा रहे हैं। आपको हर दिन 3000 टोकन जारी किए जाते हैं। अलीपिरी के पास भूदेवी कॉम्प्लेक्स में प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक श्रीवारी मेट्टू पथ के भक्तों को टोकन जारी किए जा रहे हैं, जहां लिए गए टोकन को श्रीवारी मेट्टू पथ पर 1200 मेट्टू पर स्कैन किया जाना चाहिए। अलीपिरी से तिरुमाला जा रहे श्रद्धालु सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक 12 वर्ष से कम आयु के छोटे बच्चों और माता पिता को सुबह 5 बजे से दोपहर के 11 बजे के बीच जाना पड़ता है। इन टोकन के लिए भक्तों को एक दिन पहले तिरुपति आना होगा। अलीपिरी सीढ़ी पर टोकन जारी नहीं किए जाते हैं। भक्तों ने स्लॉटेड सर्व दर्शन टोकन को ले सकते हैं और पैदल तिरुमाला पहुंच सकते हैं। अब अलीपिरी भूदेवी परिसर में श्रीवारी सीढ़ी टोकन भी जारी किए जा रहे हैं। आपको हर दिन 3000 टोकन जारी किए जा रहे हैं। अलीपिरी के पास भूदेवी कॉम्प्लेक्स में प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक श्रीवारी मेट्टू पथ के भक्तों को टोकन जारी किए जा रहे हैं, जहां लिए गए टोकन को श्रीवारी मेट्टू पथ पर 1200 मेट्टू पर स्कैन किया जाना चाहिए। अलीपिरी से तिरुमाला जा रहे श्रद्धालु सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक 12 वर्ष से कम आयु के छोटे बच्चों और माता पिता को सुबह 5 बजे से दोपहर के 2 बजे के बीच जाना पड़ता है। पैदल मार्ग पर जाने के इच्छुक भक्तों को मंदिर कुछ सुझाव दे रहा है। तिरुमाला में पैदल आने वाले भक्तों में दिल से संबंधित मामले अधिक सामने आ रहे हैं। भक्तों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए टीटीडी कई सुझाव दे रहा है। 1. 60 वर्ष से अधिक आयु के भक्तों, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, मिर्गी और जोड़ों की बीमारियों वाले लोगों को तिरुमाला में पैदल आने की सलाह नहीं दी जाती है। 2. मोटापे से पीड़ित भक्तों और हृदय संबंधी बीमारियों वाले लोगों के लिए तिरुमाला पहाड़ियों पर पैदल आना अच्छा नहीं है। 3. समुद्र तल से तिरुमाला पहाड़ी की ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन का स्तर कम है। चूँकि पैदल चलना एक बहुत ही तनावपूर्ण बात है और हृदय संबंधी बीमारियों और अस्थमा को बढ़ा सकता है, इसलिए भक्तों को तदनुसार पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। 4. पुरानी बीमारियों से पीड़ित भक्त अपनी दैनिक दवाएं साथ लेकर समस्याओं से बच सकते हैं।
यह सूचित किया जाता है कि यदि पैदल आने वाले भक्तों को कोई समस्या आती है तो वे अलीपीरी फुटपाथ की 1500 सीढ़ियों पर या पवन टावर पर या वक्ताओं की उपस्थिति में चिकित्सा सहायता ले सकते हैं। 6. तिरुमाला में अश्विनी अस्पताल और अन्य अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। 7. आपातकालीन स्थिति में पुरानी गुर्दे की बीमारी वाले रोगियों के लिए स्विम्स अस्पताल तिरुपति में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। जो भक्त पैदल तिरुमाला आना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्देशों का पालन करें और सहयोग करें। मंदिर के अधिकारियों ने उन भक्तों के लिए मुफ्त सामान जमा काउंटर स्थापित किए हैं जो अलीपीरी सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं। अलीपीरी सीढ़ी के प्रवेश द्वार पर एक मुफ्त सामान जमा काउंटर स्थित है। श्रद्धालु अपना सामान यहाँ जमा कर सकते हैं और पैदल चलना शुरू कर सकते हैं। श्रद्धालु गरुड़ाद्री नगर कॉटेज में सामान प्राप्त कर सकते हैं। तिरुमाला प्रवेश द्वार पर एक सामान काउंटर उपलब्ध है। आपके सामान को तिरुमाला पहुँचने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। थैले में कीमती सामान न रखें। लंबी पैदल यात्रा के बाद भक्त इस घुटने तक गहरे पहाड़ में प्रवेश करते हैं। भक्तों के लिए शौचालय और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। श्रद्धालु आराम करते हैं और चलने लगते हैं। अंतिम चरण के बाद पहाड़ के घुटने तिरुमाला में प्रवेश करते हैं, जहां कुछ भक्त घुटनों के बल चलना शुरू कर देते हैं। इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि यहाँ सीढ़ियाँ थोड़ी बड़ी हैं। यहाँ से भक्तों को 610 कदम पैदल चलना पड़ता है। तिरुमाला तक पहुँचने के लिए अलीपीरी सीढ़ी पर कुल 3550 सीढ़ियाँ हैं। Oh